जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनने वाले हैं उन पर डिस्कस करेंगे। और करंट अफेयर नहीं, स्टैटिक जीके से भी संबंधित जो भी फैक्ट बन सकते हैं मैं उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए अपनी वीडियो को एक अच्छे से कोट से स्टार्ट करते हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। इसका मतलब हमें रातों से जो है लड़ करके अपने लक्ष्य को, अब मेहनत करके अपने लक्ष्य को पाना है। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। फर्स्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा फीफा के बारे में। हालांकि आप लोग जान ही रहे हो कि जो है फीफा के बारे में अभी हाल फिलहाल में दोहा में शुरू हुआ फीफा का विश्व कप। यानी फीफा का जो विश्व कप होता है वो कहाँ पे हो रहा है? दोहा में हो रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज हम आपके सामने लेकर के आए हैं। फीफा विश्व कप 2022 का उद्घाटन समारोह जो है कहाँ पर हुआ है? कतर के अल खोर के अल बयात स्टेडियम में आयोजित किया गया है। पहला मैच कतर और इक्वाडोर के बीच में खेला गया। उसके बाद आपको दे रखा है कि 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक जो है इस विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। और इसका जो संस्करण है ये आपको याद रखना है, 22वां संस्करण हो जाता है। 32 टीमें इसमें हिस्सेदारी लेंगी, जबकि 64 मैच खेलने वाले हैं। तो इस तरीके से इससे जो भी फैक्ट बन सकते थे आपको याद रखना है। पहली बात, फीफा विश्व कप कहाँ हुआ? दोहा में। कौन से स्टेडियम में? कतर के अल खोर के अल बयात स्टेडियम में। सबसे पहला मैच किसके किसके बीच खेला गया? तो कतर और इक्वाडोर के बीच। अब बात आई है फीफा के बारे में, तो हम लोग फीफा के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन हो जाता है। और ये जो है फुटबॉल का एक क्या है? अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय हो जाता है। बात करते हैं इसके इस्टेब्लिशमेंट की, तो 1904 में जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और 211 राष्ट्रीय संघ इसके क्या हैं? सदस्य देश हैं। अगर बात करते हैं इसके मुख्यालय की, तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय हो जाता है। आपको ये बात भी याद रखना है। बात आती है उसके बाद फीफा विश्व कप जो है 1930 से हर 4 साल में इनका आयोजन किया जा रहा है। आई होप आप लोग फीफा के बारे में सारे की सारे इंफॉर्मेशन जान पाए होंगे। इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में होती है। जो है फीफा विश्व कप का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो 1930 से इसका आयोजन किया जा रहा है। हर साल ये जो है 4 साल के बाद जो है इसका आयोजन किया जाता है। और इसका मुख्यालय आप क्या याद रखेंगे? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको दे रखा है, जो मैं स्टैटिक जीके के तौर पर लेकर के आया हूँ, आगरा के किले के बारे में जाने। तो कुछ आगरा के किले। आगरा जो है यूपी का एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है, इसके बारे में जान लेते हैं। आगरा का किला भारत के आगरा शहर का एक ऐतिहासिक किला है, जिसे लाल किले के नाम से भी जाना जाता है। लाल किला, आगरा का किला। इसे मुगल बादशाह अकबर के लिए 1565 से 1573 के दौरान बनवाया गया था। 1565 से 1573 के दौरान इसको बनवाया जाता है। ये राजपूतों के सिकरवार वंश के शासकों का मुख्य निवास था। और फिर मुगलों के कब्जा करने के बाद 1638 तक मुगल वंश का निवास स्थान भी रहा, जिसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि राजधानी आगरा से दिल्ली जो है कब स्थानांतरित की जाती है, ये आपको बताना है। अच्छा, ये उसके बाद आपका आ जाता है कि 1983 ईस्वी में
आगरा के किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो ये आपको अच्छे से लर्न रखना है कि जो है आगरा के किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में कब सूचित किया गया है, तो आपको याद रखना 1983 ईस्वी को। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है खास। नोवाक जोकोविच ने जीता छठा एटीपी फाइनल्स खिताब। नोवाक जोकोविच जी ने क्या किया है, एटीपी फाइनल्स खिताब जीत लिया है। इटली के ट्यूरिन में इसका आयोजन किया जा रहा है एटीपी फाइनल खिताब को, और इसको जो है इन्होंने किसको हराया है, नोवाक जोकोविच जी ने, तो नार्वे के हैं कैस्पर रूड। नार्वे के कैस्पर रूड को इन्होंने हरा करके क्या किया है, छठा एटीपी फाइनल्स खिताब जीत लिया है। 2015 के बाद से जोकोविच का इस आयोजन में ये पहला खिताब था, और उन्होंने रोजर फेडरर के रिकॉर्ड से भी इस तरीके से उन्होंने बराबरी कर ली है। 35 साल के हैं ये नोवाक जोकोविच। ये सबसे उम्र दराज खिलाड़ी माने जाते हैं जिन्होंने ये एटीपी फाइनल्स खिताब जीता है। तो आपको इससे ये याद रखना है। नेक्स्ट आपको दे रखा है विश्व बाल दिवस। हालांकि आप लोग बाल दिवस के बारे में तो जानते हो 14 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व बाल दिवस की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका 20 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल ये 20 नवंबर को ही सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है इसको सेलिब्रेट करने का, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिले, दुनिया भर में बच्चों के बीच जागरूकता बनी रहे और बच्चों का कल्याण हो, सुधार हो, इसी उद्देश्य के साथ विश्व भर में 20 नवंबर को जो है विश्व बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। जो है विश्व बाल दिवस की स्थापना 20 नवंबर 1954 को हुई थी, इसीलिए जो है 20 नवंबर को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी थीम की, इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड, ये इसकी थीम हो जाएगी। इंक्लूजन ऑफ एवरी चाइल्ड यानी हर एक बच्चे के बीच में क्या हो, सहयोग बना रहे, आपसी जो है सामंजस्य बना रहे, इसी के लिए जो है 20 नवंबर की ये थीम रखी गई है। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा, एक तो पॉइंट आपको यही मिल गया। मणिक साहा जी क्या हैं, ये त्रिपुरा के मुख्य मंत्री हैं। इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है, उस पोर्टल का नाम क्या हो जाएगा, अमर सरकार। अमर सरकार पोर्टल जो है इन्होंने लॉन्च किया है। अब ये पोर्टल क्यों लॉन्च किया है, ताकि लोगों और सरकार के बीच एक ये पुल की तरीके से कार्य करेगा, और उसी का नाम रख दिया है अमर सरकार पोर्टल। पोर्टल ग्राम समिति के अधिकारियों के माध्यम से लोगों को अपनी समस्याएं और शिकायतों को दर्ज करने में मदद करने वाला है। इसका मतलब यही हुआ कि सरकार और जनता के बीच में जो है जो भी शिकायतें हैं, जो भी है, ये सारी चीजों को समस्याएं हैं, इन सब के लिए जो है अमर सरकार नाम का पोर्टल तैयार किया गया है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के द्वारा। इससे पहले सितंबर 2022 में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए हर घर सुशासन पहल की भी शुरुआत की थी। किसने, त्रिपुरा सरकार ने, हर घर सुशासन, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब इसी की त्रिपुरा से रिलेटेड बात आई तो त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। हम सभी लोगों को पता है त्रिपुरा एक कैसा राज्य हो जाएगा, पूर्वोत्तर राज्य हो जाएगा। पहाड़ी राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये एकमात्र ऐसा राज्य है जो है 3 तरफ से घिरा हुआ है, वो भी बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ। राज्य अपनी हस्तकला के लिए जाना जाता है, और त्रिपुरा जो है प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में, हम लोगों को पता है कि जो रबड़ के उत्पादन में सबसे उच्च स्थान पर कौन है, केरल। लेकिन प्राकृतिक रबर के उत्पादन में जो है केरल के बाद दूसरा नंबर किसका आता है, त्रिपुरा का ही आता है। त्रिपुरा की राजधानी की बात करेंगे तो अगरतला हो जाएगी। मुख्यमंत्री अभी जाना ही, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य जी हो जाएंगे। अच्छा, ये जो त्रिपुरा राज्य था इसको राज्य का दर्जा कब दिया जाता है, 21 जनवरी 1972 को इसको
त्रिपुरा का दर्जा दिया जाता है। राष्ट्रीय फूल इसका क्या हो जाएगा? सीलोन आयरन वुड। और राष्ट्रीय पक्षी इसका क्या हो जाएगा? हरा शाही कबूतर। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है त्रिपुरा से, किसी न किसी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, गोवा में शुरू हुआ भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ होगा? गोवा। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है ये गोवा में आयोजित किया जाता है। कौन से नंबर का है? 53वें नंबर का जो है ये आपका फिल्म महोत्सव हो जाता है। और ये कहाँ पे हो रहा है? गोवा के पणजी में इसका उद्घाटन किया जा रहा है या फिर इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 79 देशों ने क्या किया है? 280 फिल्मों का संग्रह जो है इसमें प्रदर्शित किया है। और इस वर्ष 18 से 35 आयु वर्ग के 75 युवा और विशेष अतिथि के रूप में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के भाग के रूप में उत्सव में शामिल होंगे। कहने का मतलब इसमें ये है कि इतने आयु वर्ग के व्यक्ति जो है इतने शामिल होने वाले हैं। खासकर आपको इतना याद रखना है कि जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आप बोलोगे गोवा में हुआ है। कौन से नंबर का था? 53वें नंबर का था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अरुण गोयल बने निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयुक्त के बारे में हम लोगों को पता है, एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन और क्या होते हैं जो है इलेक्शन कमीशन होते हैं। तो जो अरुण गोयल जी हैं इनको क्या किया गया है? इलेक्शन कमीशन का पदभार जो है ग्रहण इन्होंने कर लिया है। ये एक सेवानिवृत्त अधिकारी हो जाते हैं। हम सभी लोगों को पता है सुशील चंद्रा के सेवानिवृत्त के बाद कुमार के निर्वाचन आयुक्त, कुमार के निर्वाचन यानी राजीव कुमार जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनका पद हो गया था खाली। जब सुशील चंद्रा जी मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे उनकी जगह पे चले गए कौन? राजीव कुमार जी। तो अब वो जो है पद खाली था, उसी पद को भरने के लिए अरुण गोयल जी को जो है निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और चीफ इलेक्शन कमीशन कौन हो जाएंगे? कमिश्नर। तो ये आपको याद रखना है, राजीव कुमार जी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट आपका वही जो मैंने अभी पढ़ाया आप लोगों को कि गोवा में शुरू होगा भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ये आपको याद रखना। कार्लोस अल्कराज दुनिया के सबसे कम उम्र के नंबर 1 ATP खिलाड़ी हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि नंबर 1 ATP खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? कार्लोस अल्कराज जो सबसे कम उम्र के हैं। विश्व बाल दिवस ने बताया ही अभी। तमिलनाडु ने पेश किया भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा। किसने ये तैयार किया है? तमिलनाडु ने तैयार किया है। विश्व मत्स्य दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 नवंबर को। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो। अदरवाइज अगर अच्छी नहीं लगती है कोई भी है तो आप डिसलाइक कर सकते हो। और कोई अगर आपके मन में कुछ भी डाउट हो तो आप वो कमेंट करके आप शेयर कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।